कई जनसभा जो है चिराग पासवान ने अटेंड किया, जिसके आयोजक सतीश कुमार ही रहे। और सतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने पटना में कुर्मी चेतना महारैली की थी, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी और उसके बाद उनकी एक बड़ी पहचान हुई कुर्मी नेता के रूप में। तो वैसी स्थिति में नालंदा का इस सीट में नहीं शामिल किया जाना सबको चौंका रहा है, जबकि लोजपा के। आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होंगे? ये सवाल लगातार मजबूत होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, वाजिब होता जा रहा है। इस सवाल की गुंजाइश लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान सहज नहीं बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार के एनडीए में आने से। चिराग पासवान के बयान, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि चिराग पासवान सहज नहीं है एनडीए गठबंधन में और आने वाले दिनों में उनको बहुत मुश्किल होगी। नीतीश कुमार, जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहे, जिनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, बिहार में यात्राएं करते रहे, वही नीतीश कुमार अब एनडीए के नेता हैं, एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं और चिराग पासवान के लिए उनको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। एक तो असहजता ये है, दूसरी दिक्कत यह है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को 43 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में निपटाया था। तो चिराग पासवान से ये बदला भी नीतीश कुमार जरूर लेंगे। नीतीश कुमार की जो रणनीति रही है, जिस तरह से वो काम करते हैं और जिस तरह से अपने विरोधियों से या कभी अपने सहयोगियों से भी बदला लेते हैं या उनको जिस तरह से निपटाते हैं, हिसाब किताब चुकता करते हैं, तो जाहिर तौर पर यह खतरा भी चिराग पासवान पर है। तीसरी दिक्कत यह है कि सीट, एक अच्छी खासी हिस्सेदारी नीतीश कुमार को चाहिए सीट बंटवारे में, तो जाहिर है चिराग पासवान के हिस्से बहुत कुछ आने वाला नहीं है। दूसरे सहयोगियों के हिस्से भी बहुत कम सीटें आएंगी। आज चिराग पासवान ने 11 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। 11 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसमें से 6 वो सीटें हैं जो लोजपा 2019 में जीती थी। तब लोजपा अलग अलग नहीं थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी। और उस लोजपा ने नवादा की सीट पर जीत दर्ज की थी, खगड़िया सीट, समस्तीपुर सीट, हाजीपुर, जमुई और वैशाली सीट पर जीत दर्ज की थी। 6 की 6 सीटें जीती थी। इन्हीं 6 सीटों पर चिराग पासवान ने माफ कीजिएगा लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। और इसके अलावा 5 सीटें और हैं, वाल्मीकि नगर है, सीतामढ़ी है, जहानाबाद है, गोपालगंज है, ऐसी और 5 सीटें हैं। कुल मिलाकर 11 सीटों पर चिराग पासवान ने लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसको लेकर माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान एक तरह से प्रेशर बना रहे हैं। 11 सीटों पर तैयारी है उनकी, 11 सीटों पर दावेदारी है, इस तरह का मैसेज वो बीजेपी को दे रहे हैं, या फिर वो एनडीए से अलग होने के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण झा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। लिस्ट जारी किया गया है, वो दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर क्षेत्र का अपना एक महत्व है। जो 11 है उसमें आप देख लीजिए, एक जहानाबाद भी है जहां से अरुण कुमार जी को लड़ाने की तैयारी है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और चिराग पासवान के बेहद करीबी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 11 में एक महत्वपूर्ण सीट नहीं है, वो है नालंदा। जब रामविलास पासवान जिंदा थे और लोजपा के वो संस्थापक रहे हैं, तो उस समय में उन्होंने सत्यानंद शर्मा को चुनाव लड़ाया था, बहुत कम वोट से वो चुनाव हारे थे। तो अगर 6 जो पिछली बार लोजपा जीती, उसके बाद जो 5 नए सीटों का चयन किया गया है, उसमें नालंदा का नहीं होना सबको चौंका रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि नालंदा से ही जो है सतीश कुमार, जो पूर्व विधायक हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं। और हम बताते चले कि नालंदा में कई जनसभा जो है चिराग पासवान ने अटेंड किया, जिसके आयोजक सतीश कुमार ही रहे। और सतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने पटना में कुर्मी चेतना महारैली की थी, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी और उसके बाद उनकी एक बड़ी पहचान हुई कुर्मी नेता के रूप में। तो वैसी स्थिति में नालंदा का इस सीट में नहीं शामिल किया जाना सबको चौंका रहा है, जबकि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान ने वहां से अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारा था।